श्री लंका में एक पहाड़ की चोटी पर इंसानी कदमों से मुशाबे एक निशान है जिसे सुनहली जुबान में सिरी पादा यानी मुकद्दस कदम का निशान कहा जाता है। कुरान और हदीस में हजरत आदम और हवा के जमीन पर उतारे जाने का तो जिक्र है, लेकिन कहाँ उतारे गए इसकी वजाहत कहीं नहीं की गई। अलबत्ता तफसीर की किताबों में आता है कि ये मुकाम सरानदीप या मौजूदा नाम श्रीलंका है और इसी मुल्क के एक पहाड़ पर हजरत आदम को और हजरत हवा को जद्दा में उतारा गया। चूँकि जद्दा के मानी दादी के हैं, इसलिए जद्दा को हजरत हवा से मंसूब किया जाता है। श्रीलंका में एक पहाड़ की चोटी पर इंसानी कदमों से मुशाबे एक निशान है जिसकी लंबाई 67 इंच और चौड़ाई 18 इंच है। इसे सनहाली जबान में सिरीपादा यानी मुकद्दस कदम का निशान कहा जाता है। ये पहाड़ 7,559 फुट बुलंद है, जिसकी चोटी भी कोहे आदम से ही मौसूम हो गई है। ताहम ये चोटी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुओं, बुद्ध मत और ईसाइयों के लिए भी यकसा मुतबर्रक मुकाम की हैसियत रखती है। श्रीलंका के 3 दरियाओं का मंबे भी यही पहाड़ है जहां पर याकूत और नीलम के पत्थरों की फरावानी है। सैयद सुलेमान नदवी के शागिर्द मौलाना ख्वाजा बहादुद्दीन अकरमी की तसनीफ में लिखा है कि श्रीलंका के पहाड़ की चोटी पर मौजूद यह निशान मुसलमानों, हिंदुओं और बुद्धों के लिए मुतबर्रिक है। मुसलमान इसको हजरत आदम के कदमों का निशान समझते हैं। हिंदुओं के नजदीक ये निशान उनके खुदा शिवा के कदमों का है, जबकि बुद्धों का ये ईमान है कि यह निशान बुद्धा के कदमों का है जो श्रीलंका 3 बार आए थे। इंडिया के मारूफ तारीख दान संत पाय रायकर लिखते हैं कि 16वीं सदी में श्रीलंका आने वाले पुर्तगाली और मसीही सयाहों का ख्याल है कि ये कदम सेंट थॉमस के हैं। ये दुनिया की वाहिद जगह है जो दुनिया के 4 बड़े मजाहिब के मानने वालों के नजदीक मुकद्दस है। 14वीं सदी के मशहूर जमाना सयाह इब्ने बतूता इस पहाड़ पर अपनी सयाहत के बारे में लिखते हैं कि हम सफर करते हुए सेलून के जजीरे पर जा निकले, जहां से इस पहाड़ की चोटी नजर आती थी। जब हम बंदरगाह पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये डाकुओं का पुरखतर इलाका है जो समुद्र में जहाजों को लूटते हैं। यहाँ का राजा डाकुओं का सरदार है। हम यहाँ उतरना नहीं चाहते थे, लेकिन समुद्र के खराब मौसम की वजह से चारा न था, इसलिए मैं किनारे पर उतरा तो कुछ लोग मेरे पास आए और पूछा कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं मिस्र के बादशाह का हमसुल्फ हूँ और बादशाह के लिए कुछ तहाइफ लेकर आया हूँ। उन्होंने राजा को खबर की। राजा ने मुझे बुला भेजा। राजा ने मेरी आमद की वजह पूछी तो मैंने कहा कि मैं यहाँ मुकद्दस कदम की जियारत करने आया हूँ। सैलून में हजरत आदम को बाबा और अम्मा हवा को मामा कहते हैं। राजा ने गुलाम मेरे हमरा किए जो मुझे एक झूले में उठाकर पहाड़ पर ले गए। 4 जोगी, 3 ब्राह्मण, 10 अहलकार और 15 लोग मेरा सामान उठाने वाले भी साथ थे। हम मुंडाली पहुंचे जहां के राजा ने हमारी दावत की। उस शहर में सिवाय एक खरासानी के कोई मुसलमान नहीं था जो पहाड़ पर ही जा रहा था। इब्ने बतूता लिखता है कि पहाड़ की चोटी पर जाने का अव्वलीन रास्ता शेख अब्दुल्ला बिन हतीफ ने दरियाफ्त किया था। यहाँ ऐसे दरख्त हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते और रंग रंग के निकलते हैं। यहाँ हथेली के बराबर सुर्ख गुलाब का फूल होता है। लोगों का गुमान है कि इनमें अल्लाह मोहम्मद का नाम कलम कुदरत से लिखा हुआ है। यहाँ से कदम तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक को बाबा का रास्ता कहते हैं और दूसरे को मामा यानी आदम और हवा के रास्ते। मामा का रास्ता आसान है और बाबा का दुश्वार गुजार। पहाड़ों में सीढ़ियाँ खुदवाई गई हैं जिनके साथ लोहे की जंजीरें लगाई गई हैं, जिन्हें पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ना आसान हो जाता है। ये 10 जंजीरें हैं। 10वीं जंजीर से गारे खिजर तक 7 मील का फासला है। यहाँ से जायरीन कदम की तरफ चढ़ते हैं। ये कदम बाबा आदम के कदम का निशान है जो एक सख्त स्याह पत्थर में है जो सतह से ऊंचा है और मैदान में है। कदम मुबारक पत्थर में घुसा हुआ था और इसका निशान बन गया। यहाँ अहले चीन आते थे। वो अंगूठे की जगह को पत्थर में से तोड़कर ले गए थे और जाकर शहर जैतून के एक मंदिर में रख दिया था। हिंदू जायरीन यहाँ पत्थर में सोना और चांदी रख कर जाते थे। इसलिए फकीर जब गारे खिजर में पहुँचते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले पहुंचकर जो सोना चांदी मौजूद हो उसे ले लें। हम जब वहां पहुंचे तो उसमें थोड़ा सा सोना और जवाहरात मौजूद थे। दस्तूर यह है कि जायरीन लोग 3 दिन गारे खिजर में क़याम करके यहाँ हाजिरी देते हैं। तारीख में कोहे आदम का पहला तज़किरा हमें वहाँ के एक बादशाह विजय भाव अव्वल के यहाँ मिलता है, जिसका दौर 1055 से 1110 कबल मसीह का है। वहाँ एक पत्थर पर कुंदा है कि बादशाह ने गुलमाले गांव के लोगों को ताकीद की कि वो यहाँ आने वाले जायरीन का ख्याल रखें।
उसी दौर में यहाँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए रास्ते बनाए गए। यूनेस्को के मुताबिक यहाँ सालाना 20 लाख लोग आते हैं। श्रीलंका की असातेरी रवायात पर मुश्तमिल किताब मोहम्मद के मुताबिक बुद्धा 550 कबल मसीह में श्रीलंका आए थे, जिन्होंने एक कदम अनुराधापुरा में और दूसरा पादा यानी कोहे आदम पर रखा था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।